बिहार के पहले चरण का मतदान हो चुके हैं। उससे पहले बहुत सारी बयानबाजियां हुई। आपको याद है कि केसारी लाल यादव जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको लेकर उनके ही इंडस्ट्री के लोग, चाहे निरहुआ हो, रवि किशन हो, चाहे पवन सिंह हो, बहुत सारे तंज कसे, कई सारे ऐसे बातें बोल दी, उनकी जाति भी बात बोल दी कि यादव नहीं, वो यदमुल्ला है। और भी जो है बिहार चुनाव के अब सेकंड चरण का जो मतदान होने वाला है, उससे पहले इन सब बयानबाजियों का कितना असर होगा, हमारे साथ विवेक इनसे बातचीत करेंगे। विवेक, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई। पहले निरहुआ का ही ले लेते हैं। निरहुआ केसारी लाल यादव पर टारगेट करते हैं, जाति पे टारगेट, जैसे खासकर किया जाता है उत्तर प्रदेश में। आप भी यादव हैं, यदमुल्ला से टारगेट सीधे जोड़ दिया था कि यादव नहीं यदमुल्ला है। केसारी हो और जब बात हो भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो केसारी ने भी ये सारी बात पूछी कि अगर मैं नचनिया हूँ, अगर मैं यादव हूँ, और मैं यादव हूँ इसलिए आप बड़े यादव हो क्योंकि आप भाजपा में हो, और मैं दूसरी पार्टी में हूँ आपका, और मेरा विचारधारा अलग अलग है, तो आप इसको यदुमुल्ला बताते हो। तो क्या नाम है, निरहुआ की बात करते हैं। निरहुआ रिक्शे वाला अपने आप को यादव बताते हैं। उनके भाई जो है वो समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी के लिए गाना गाते हैं, अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। तो अगर ये दूसरे यादव को इस तरीके से बोल रहे हैं और अपने आप को इस तरीके से बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जितने भी यादव हैं और जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं करते, इनके भाई किसको सपोर्ट करते हैं? समाजवादी को। उनके लिए गाना भी गाते हैं, अच्छे अच्छे गाने बनाते हैं, और पूरा पार्टी को वो यूज करते हैं। तो अगर अखिलेश यादव यदुमुल्ला है, तो उनके भाई जो हैं, उनके साथ जो रहते हैं अखिलेश यादव के साथ में, उनका क्या है? क्योंकि वो खून का रिश्ता है उनका, ठीक है। तो उनको ये भी डिफाइन करना चाहिए। अगर केसारी आज आरजेडी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और वो बता रहे हैं, उनकी बातें सुनना आप, वो बोल रहे हैं कि अगर मैं सरकार में आता हूं या फिर मैं विधायक बन जाता हूं तो वो कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन किसी बेटी के घर पे अगर शादी है तो वो मदद करेंगे, शिक्षा पे वो मदद करेंगे, स्वास्थ्य पे वो मदद करेंगे। अरे ये बेसिक चीजें तो मैं करूंगा, अगर मैं ना करूं तो मुझे आप चाहे 2.5 साल 2 साल जब तुम्हें लगे मुझे आके बोल देना, और मैं अगली बार लड़ने ही नहीं आऊंगा। वो अपने कॉन्फिडेंस पे इतनी बात बोल रहा है, और लेकिन इनका क्या है? सुपड़ा साफ हुआ है। पवन सिंह टारगेट कर रहे हैं कि जो केसारी लाल है वो कभी भी बहन को कुछ बना लेते हैं और कभी बहन बना लेते हैं, मतलब उनका कैरेक्टर का भी जो है। पवन सिंह वो व्यक्ति हैं जिनकी 3 शादियां हो चुकी हैं अब तक, और तीनों से उनकी फूट हो चुकी है। तो वो अगर किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी हरियाणा की एक सिंगर गई थी उनके क्षेत्र में उनके लिए गाना करने, भरे मंच पर उनके साथ क्या किया उन्होंने, जग जाहिर है। तो वो किसी को कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दे तो ये अपने आप में ऐसा है कि देखो, कोई भी नौसिखिया किसी को भी ज्ञान की बात करने लग जाए, या फिर कोई भी बदतमीज आदमी किसी को बोले कि ये देखो अच्छा है ये खराब है, तो ये तो वो वाली बात हो गई। रही बात पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है जिसमें 4 बड़े नाम हैं, पवन सिंह भाजपा में है इस समय पे, मनोज तिवारी जो है वो भाजपा में है, रवि किशन भाजपा में है, और ये रिक्शे वाले जो भाई हैं हमारे निरहुआ, ये भी ऐसे लोग हैं जो अपने समय पर लहंगा उठा दे रिमोट से इस तरीके के गाने बनाते थे। और भी है, आप गाने देखोगे, डांस देखोगे, कैरेक्टर देखोगे, तो ये लोग अगर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, गलत ट्रैक पे चल रहे हैं केसारी लाल यादव, कहेंगे ना। क्योंकि केसारी ने क्या बोला कि मैं वो नहीं हूं जो भीड़ का हिस्सा बनूं, मेरी जहां मैं खड़ा हो जाता हूं वहां भीड़ चलने लग जाती है। और आपने उनका चुनाव प्रचार देखा होगा, ये जो सांसद बन गए हैं इतनी भीड़ ये नहीं जुटा पा रहे जितनी वो अकेले अपने क्षेत्र में जुटा पा रहे। अब उस व्यक्ति के लिए पूरा का पूरा केंद्र अगर आ रहा है, उसकी बुराई कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कितनी पावर अभी छपरा की जनता ने उस व्यक्ति को दे रखी है। तो ये जो जंगल राज की बात कर रहे हैं, ये जो पलायन की बात कर रहे हैं, 15 साल पुरानी बात कर रहे हैं, तो भाजपा के पास एक ही चीज है, या तो बात करेंगे वो बाबा आदम के जमाने की, या बात करेंगे वो जो हमने देखा ही नहीं, ताकि वर्तमान में जनता ना जी पाए। बिहार चुनाव पहला चरण तो हो चुका, अब दूसरे चरण में जिस तरीके से पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के प्रचार दिए गए, प्रचार के मुद्दे थे कट्टा, घुसपैठ, और एक शहाबुद्दीन के जो बेटे ओसामा जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये 3 ही बात जो है पूरी तरीके से, चाहे गृह मंत्री हो, बोलते रहे। पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, अब दूसरे चरण में भी क्या ये जो मुद्दे हैं, ये बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि 20 साल से तो खुद भी सरकार में है वो। देखो, बिहार की जनता वो जनता है जो राजनीति को इतने अच्छे से समझती है। मुझे नहीं लगता पूरे देश में किसी भी स्टेट में जितना बिहार की जनता जागरूक है राजनीति के प्रति कोई और होगा। रही बात जंगल राज की, आप बात करते हो, ये वही जंगल राज है। जंगल राज बोलने वाली एक पर्टिकुलर जाति है, पूरा बिहार जंगल राज नहीं बोलता है। और जो लोग बोल रहे हैं वो किस जाति से आते हैं, वो किस वर्ग से आते हैं, किस विचारधारा से आते हैं, उनको भी आप देख लीजिए। जंगल राज सिर्फ यही व्यक्ति बोल रहा है जिन्होंने
शोषण किया है गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटीज का, उन्हें दिख रहा है जंगल राज, क्योंकि उन्हें बोलना आ गया। जैसे लालू के राज में उन सबको अपना हक पता चल गया, तो ये जो बड़े अपने आप को कहते हैं ना मुंह से पैदा होने वाले, उनको दिक्कत हो गई, उन्होंने एक टाइटल दे दिया जंगल राज। अगर आप मुझे दबाओगे, अगर मैं आपसे तर्क करने लग जाऊं, मैं अपना हक समझने लग जाऊं, तो आपके लिए मैं दुश्मन हो गया। तो ये जंगल राज बोलने वाले एक पर्टिकुलर व्यक्ति हैं। कौन? योगी जी जाके बोल रहे हैं, किस समाज से आते हैं आप देख लीजिए। मोदी जी की मजबूरी है, कहने को वो ओबीसी हैं, लेकिन किस तरीके से ओबीसी हैं दुनिया को पता है। ओसामा क्यों? ओसामा साहबुद्दीन के बेटे पे गृह मंत्री जहां भी प्रचार जाते हैं ओसामा का नाम लेते हैं, क्योंकि वो मुसलमान है। उसामा मुसलमान है। किसी भी स्टेट में चले जाइए, मुसलमान जो बड़ा होगा, अरब से मुसलमान आएगा, ये उसको दरगाह घुमाएंगे, उसकी खातिरदारी करेंगे, वो बोलेगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, महिला नहीं होनी चाहिए, ये उनको उस तरीके की व्यवस्था देंगे। लेकिन देश के अंदर जो मुसलमान है, और उसामा जो आप बोल रहे हैं, उनके पिताजी 3-4 बार नेता रह चुके हैं, सांसद जीत चुके हैं, विधायक जीत चुके हैं। अगर वो खराब होता व्यक्ति, तो शायद वो नेता लंबे समय तक ना रह पाता। तो मैं बोलता रहा हूँ, जो जो लड़ा है उसको ये विलन बना देते हैं। जो जो इस विचारधारा से लड़ा है, जो जो उठ करके, जिसको साइकिल चलानी नहीं आती थी, जो साइकिल पे बैठ के नहीं जा सकता था, साइकिल को भी घिसड़ के ले गया, वो जब फॉर्च्यूनर पे, स्कॉर्पियो पे, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े पैसों पे आया, उसने शिक्षा ली, उसके बाद इन्होंने मुसलमान हो जो जो बोलने लग गया, चाहे वो लालू हो, चाहे वो मुलायम हो, तो इनके लिए वो लोग हो जाते हैं विलन, और ये जानबूझ के प्रोजेक्ट करते हैं। आप बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों दरगाह पे किसी बाहर के, और वो जहां तालिबान का योगी जी खुद विरोध करते हैं, उस व्यक्ति को आप दरगाह घुमा रहे हो, उसे स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो। आप किसी भी कंट्री में जाते हो, मैं पठान का बच्चा हूँ, मोदी जी तो बोलते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ, एक तरफ बोलते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ, दूसरी तरफ क्या बोलते हैं कि ये देखो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश के आ गए, यहाँ के आ गए हैं। और वो जब अब ये बात जब करते हैं ना, जब 11 साल से इनकी सरकार है, उसके बाद जब ये बात करते हैं, तो जनता को खुश हंसी आनी चाहिए, समझना चाहिए कि ये क्या मतलब बेतुकी बातें हैं। सवाल ये कि अब बिहार में अखिलेश यादव भी पहुंच चुके हैं, प्रचार बहुत जोरों शोरों से चल रहा है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने टीम बनाई, इकरा हसन भी गई, और अखिलेश साथ में तेजस्वी यादव प्रचार कर रहे हैं। तो इसका असर क्या दिख रहा है बिहार में? पहला चुनाव जो भारी वोटिंग हुई, क्या इन सब का असर है? देखिए, वो बोले मोदी जी कि आज के लाइट वाले युग में लालटेन का क्या काम, तो अखिलेश यादव ने बता दिया, ये एलईडी वाली लालटेन है, ये एलईडी वाली लालटेन है, ऐतिहासिक है, नई बनाई है और नए युवाओं के लिए आई है। तो आप ये मान के चलिए, अखिलेश यादव का बिहार के अंदर जाना, कम से कम 50% फर्क आ गया। ये जो योगी जी गए थे, इन्होंने जो कह रहा है ना अप्पू टप्पू और पप्पू, ये प्रचार कर रहा है। तो भाषा देख लीजिए ना, एक तरफ एक व्यक्ति बात कर रहा है जो विजन की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, और यहाँ पे अप्पू टप्पू, राम मंदिर, ये मंदिर, वो मंदिर, धर्म, इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बताना है कि अगर हम इन्हें धर्म विरोधी साबित कर देंगे, ठीक है, कि ये धर्म से नहीं चलते हैं या अधर्मी है, जो भी है, उसके बाद अच्छा पूजा भी उन्हीं के भगवानों की करते हैं, ठीक है, ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, कभी विषय आराम से करेंगे। ये पूजा भी उन्हीं की करेंगे, और उनके बिरादरी का, उनके पूर्वज का, जैसे बोला जाता है, अगर कोई व्यक्ति आ जाए तो उसको गाली भी देते हैं। तो मुझे तो बड़ा समझ आता, केसारी बोल रहे तो यदुमुल्ला हूँ, कह रहे मैं तो यही समझता था कि मैं कृष्ण जी का वंशज हूँ, ठीक है, अब ये उसको बोल रहे हैं कि ये इस तरीके का, ये इस तरीके से, तो फूट डालने का काम तो ये बहुत बढ़िया करना जानते हैं, इसमें कोई दायरा नहीं। अगर बांटना किसी को आता है तो बीजेपी है। और अखिलेश यादव ने और बोला, ये एक रंगी, जो एक ही रंग का कपड़ा पहनते हैं, ये बहुरंगियों को पसंद नहीं करते हैं। जो बहुजन समाज है, जो पिछड़ा समाज है, ये बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। कभी आपने देखा सच कहा कि शीशा देख के प्रचार करने जाते हैं? हाँ, वो वाली बात भी देख लीजिए। वो तो चलो अखिलेश बोल रहे हैं, ठीक है, हम ना बोले तो ज्यादा बेहतर है। बंदर किसको बोला गया, क्या भाषा शैली है, किसको जानवरों से। भाजपा के लोग बहुत जल्दी इंसान को बंदर बना, मतलब कहते हैं ना कि इस तरीके से बना देते हैं। इनके बाद विकास के मुद्दे नहीं, लेकिन एसआईआर हुआ बिहार में, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता दो राज्य में वोट करते हैं। मालिक, भाजपा के राज में कुछ भी हो सकता है। लाठी है उनके पास, खूंटा वो गाड़ रहे हैं इस समय पे। उनका मन करेगा तो वो दिल्ली में वोट देंगे, उनका मन करेगा तो वो बिहार में वोट देंगे। कौन है चुनाव आयोग? कौन सुन रहा है? क्या है? वो तो आके कह देंगे कि भी लोग आके वोट देंगे, भरमत मत करो, ये करो, वो मत करो। वो तो कह रहे हैं ना, मैं मानहानि कर दूंगा, मेरा पैतृक गांव है, मैंने दिल्ली में दिया, मेरा मन किया, मेरा मातृभूमि ने उन्हें बुलाया, तो उन्होंने बिहार में भी जाके कर दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ चुनाव आयोग पे यही उठ गया है। आप बोल रहे हो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अब राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं उसमें ये तो खुद ही प्रूव कर रहे हैं ना। और सबसे बड़े जो अंधभक्त हैं वो कभी नहीं मानेंगे,
कुछ लोग होते हैं चाहे घर लुट जाए, परिवार लुट जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन उनको ऐसे ही लगेगा कि नहीं हम ही सही हैं। तो ये भाजपा में इस तरीके के लोग कुछ प्रोजेक्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि वो लास्ट में ले जाके धर्म, लास्ट में वो सारी चीजें ले जाके धर्म, हिंदू मुसलमान, तो वहां जाके सारे के सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो ये इनका लूपहोल है। और जनता जिस दिन ये चीज समझ गई, काफी लोग समझ गए, बिहार की जनता मुझे लगता है बहुत ज्यादा समझदार है। बदलाव देख रहे हैं बिहार में इस बार। तेज रफ्तार तेजस्वी वहां की जनता बोल रही है, हम नहीं कह रहे हैं। थोड़े बहुत सर्वे हमने किए हैं, जो हमने देखा है, आजकल सोशल मीडिया बता देता है, रील्स देख लीजिए, भीड़ देख लीजिए, जनता का हुजूम देख लीजिए, नीतीश जी की रैली चल रही है, ठीक है, जेडीयू के लोग आए जबरदस्ती बुला बुला करके, जो हर जगह होता है, जो सरकारी बच्चे होंगे, जो स्कूल के बच्चे होंगे, या फिर जो सरकारी काम करने वाले होंगे, उनको जबरदस्ती बुलाया जाता है, ठीक है, कि वहां चलना ही चलना है, तो उनकी मजबूरी होती है, तो भीड़ इस तरीके से जुटाई जाती है। और वहीं पर आप कभी आपको वीडियोस आए हैं कि मेरे को जबरदस्ती तेजस्वी की रैली में बुला लिया गया, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। पर वोटिंग बदलाव की ओर है क्या? बदल है, पिछली बार ही देखो, तेजस्वी सरकार पिछली बार ही बन गई थी, ठीक है, उस समय किस तरीके से चुनाव लड़ा गया, किस तरीके से हुआ, और इस बार तो नीतीश है ही नहीं, तो नीतीश का जितना भी वोटर है वो सब तेजस्वी के पास। नीतीश को मुसलमान भी वोट करता था, अब नहीं कर रहा है, ये बात आप नोटिस कर लीजिए। तो भाजपा के पास इस समय वही 5-10% वोट है, और सारा इस समय गठबंधन की ओर जा रहा है। राहुल गांधी को जो ये लोग पप्पू बताते हैं, राहुल गांधी ने इतने सारे खुलासे कर दिए। अगर इस देश की मीडिया, हम भी एक हिस्सा है उसका, अगर इस देश की मीडिया सच में सच दिखा दे, 2 मिनट के लिए दिखा दे, पूरे एक दिन में 24 घंटे में सिर्फ 2 मिनट के लिए भी अगर सच दिखाना शुरू कर दे, तो ये सरकार महीने 2 महीने के अंदर बिल्कुल खत्म है। ये वही लोग हैं जो झूठी गंगा बना देते हैं, ठीक है, यमुना बना देते हैं, ताकि छठ, और मोदी जी बोलते हैं छठ का अपमान करते हैं, और वो मतलब बिहारियों को ये समझाने जा रहे हैं कि देखो छठी मैया का अपमान कौन कर रहा है, जो बिहार में रह रहा है। अखिलेश यादव पे राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने अपमान किया छठी मैया। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, जो नकली यमुना बना दी, उनके लिए काम कर दिया, तो वो तो सब चल जाता है। अगर कोई विपक्ष का इस तरीके से कर दे तो वो इनके लिए मिर्च लगती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम राहुल गांधी पे 2 मिनट के लिए। राहुल गांधी ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बार बार छोटे छोटे बम कह लीजिए, वो तो खुद कह रहे हैं ये वाला हाइड्रोजन बम है, मैं कहता हूँ बम कह लीजिए, कुछ भी है, पूरा हरियाणा चुनाव किस तरीके से हुआ उन्होंने सब कुछ बता दिया, लेकिन देश की मीडिया ने नहीं दिखाया। लेकिन इसका अगर आप ये बोलो कि नहीं पता चल रहा है, तो बिहार में अभी डिप्टी सीएम गए थे, कीचड़ों से स्वागत हुआ और वोट चोरी का नारा लगा, कांप गए थे, बोल रहे थे मैनेज नहीं हो पा रहा है, कैसे सिपाही भेजेंगे, और व्यवस्था ठीक नहीं है। तो ये जो वोट चोरी का जो मैसेज है ना, आप देख लेना 29 तक कितने खुलासे होंगे, तो कब तक एक झूठ को, मतलब ये कब तक सच बाहर नहीं आएगा, एक ना दिन आ ही जाता है।